तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करिहहि कृपा विशेषी। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 60। आनंद भयो। बारात ने अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। अवधपति ने कौशल्या जी के आगे जनकपुर का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया। जनकपुर का लगाव और जनकपुर का आतिथ्य, किन शब्दों में इनका वर्णन करूं? पुत्रियों को विदा करते हुए जनक महाराज बहुत रोए थे। कौशल्या माँ राम जी से पूछ, बेटा, मैंने सुना है कि विश्वामित्र जी के साथ जाते हुए रास्ते में तूने ताड़का का वध किया। विश्वामित्र जी को यज्ञ में विघ्न खड़ा करने मारीच और सुबाहु आए। मारीच को तूने बिना फल का बाण मार 500 योजन दूर फेंक दिया। तेरी चरण रज का स्पर्श होते पतित अहिल्या पावन बन गई। बेटा, वज्र से भी कठिन शिव धनुष के तूने टुकड़े कर डाले। बेटा, तेरे इन जिन जिन कार्यों के बारे में सुना है, वह मानव कर सके ऐसा कार्य नहीं। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, तेरे ये कार्य तो मानवेतर हैं। ये सब तूने कैसे किए? यूँ माँ पुत्र की प्रशंसा करने लगी, पर फिर समझ गई कि पुत्र की प्रशंसा करूं यह ठीक नहीं। सो आधी चौपाई में सुधार किया है कि केवल कौशिक कृपा सुधारे। बेटा, ये सभी घटनाएं हुई, यह केवल विश्वामित्र की कृपा का फल है। यूँ कहकर माँ ने बात फेर ली। इसके साथ ही दूसरी बात कौशल्या जी ने बहुत महत्व की कही। राघव, तू ब्रह्म है। विधाता को इतना कह दे कि विश्वामित्र जी तुझे ले गए और आज तू आया। इसके बीच के दोनों का हिसाब हमारे आयुष्य में न करे, कारण ये दिन तेरे दर्शन बगैर गए। दूसरे दिन की सुबह हुई। मंगल वाद्य बजते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, शंख ध्वनि हुई। सभी ने नित्य क्रम किया। यूँ एक के बाद एक शुभ दिन मंगलमय रूप में बीतते हैं। थोड़े दिन बीतने के बाद वशिष्ठ जी आए और हाथ में बंधे कंगन को छोड़ने की विधि कराई। उस काल में ऐसा नियम था कि गुरुजनों की और ऋषियों की उपस्थिति में दूल्हा दुल्हन के हाथ का कंगन खोले। सीता जी के साथ दहेज में आई दासियों को आज अवसर मिल गया। ये सेविकाएं व्यंग्य भाषा में राम जी से कहती हैं, महाराज, धनुष तोड़ना बहुत ही आसान है, पर हाथ का कंगन खोलना यह बहुत कठिन काम है। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। एक सहेली ने तो कहा, राघवेंद्र, आप महान हैं, पर आप हमारी इस मैथिली को दोनों हाथ नहीं जोड़ेंगे तब तक कंगन नहीं खुलेगा। वैदेही को प्रणाम नहीं करेंगे तब तक यह कंगन नहीं खुलेगा, क्योंकि कंगन खोलने के लिए 2 हाथ जोड़ने पड़ते हैं ना। बहुत व्यंग्य हुआ। कंगन खोलने की विधि संपन्न हुई। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। संपूर्ण विधि पूर्ण हुई। विधि पूर्ण होने के बाद विश्वामित्र जी अवधपति से विदाई चाहते हैं और कहते हैं, चाहे जो हो, मैं रहा विरक्त। मेरी भी अपनी मर्यादा है। मैं गृहस्थ के यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकता। विरक्तजन गृहस्थों के यहाँ ज़्यादा ठहर जाएं तो उन्हें भी ममता लागू होने की संभावना है। इसलिए अब अधिक दिन रहना उचित नहीं। साधु तो चलता भला। बिल्कुल गांव का सीधा साधा एक कवि कितनी बड़ी बात कह गया। नीर नदियों का होना, कहीं न रुकना रे, रात दिन न मिले सोना रे, मानवी का मैल धोना रे, हे जी मुझे तो साबुन होना, जीवन खोना रे, मानवी का मैल धोना रे जी। दशरथ ने कहा, भले बाप जी, कल विदा करेंगे। दूसरा दिन हुआ। एक विरक्त और निस्वार्थ संत की विदाई पूरे राज परिवार को रुला देती है। विश्वामित्र जी के सामने सम्राट हाथ जोड़कर खड़े हैं। कहते हैं, बाप जी, मैं आपको क्या दूं? आप विरक्त की इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं कि मैं कुछ भी देकर आपको खुश कर सकूं, ऐसा नहीं। मैं सम्राट हूँ। सम्राट को मांगना नहीं चाहिए, पर मैं आपसे एक भीख मांगता हूँ।
विश्वामित्र जी ने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? बाप जी, एक इच्छा है, एक वरदान चाहिए। भगवान ने मेरे सब मनोरथ पूर्ण किए हैं। अब शरीर वृद्ध होता जा रहा है, पता नहीं जीवन कब पूरा हो जाए। बाप जी, एक विनती है, आपको जब भी समय मिले तब अयोध्या आकर मेरे बालकों को दर्शन देते रहिएगा। बस समय मिले तब हमारे यहाँ पधार कर भुलाई जा रही संस्कृति को प्रदीप्त करते रहिएगा। दशरथ जी के नेत्र गीले हो गए। सबको आशीर्वचन देकर विश्वामित्र जी ने विदाई ली। अयोध्या अब शांत हो चुकी है। तुलसी जी कहते हैं, राम कथा कैसे कहूँ, रामचरित तो सागर है, मैंने तो जरा आचमन कराया। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम के जीवन की दिव्य कथा थोड़ी कही। राम जन्म की यह कथा, राम को यज्ञोपवीत की कथा और राम जी के विवाह की कथा जो कोई प्रेम से गाएगा, सुनेगा, कहेगा, उसका हर कार्य भगवान मंगलमय रीति से पूर्ण करेंगे। भगवान उसका जीवन उत्साह और आनंद से भर देंगे। इतना आशीर्वाद देकर तुलसी जी बालकांड की समाप्ति करते हैं। जय श्री राम।